हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? आपको सारे वीडियो समझ में तो आ रहे हैं ना? आ रहे हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। ठीक, तो आज मैं लेकर आया हूँ प्लाज्मा के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम पिछले वीडियो का एक नॉर्मल रिकैप ले लेते हैं। ठीक, पिछले वीडियो में हमने ब्लड के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। ब्लड इज क्या है? तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, तो उसमें जो लिक्विड मटेरियल होते हैं उसी को प्लाज्मा बोला जाता है, और बाकी जो मटेरियल होते हैं उनको ब्लड सेल्स बोला जाता है। ब्लड का कंसंट्रेशन होता है हमारे बॉडी में 5 लीटर। ठीक, जो कि हमारे बॉडी का 5 to 7% वेट कैरी करता है। ब्लड का मेन जो रोल होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करना होता है और ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह में। हमारे शरीर में हाईली एंड कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ वेजल्स होते हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं, जिसके जरिए ब्लड जो पूरा बॉडी और शरीर में ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। तो चलिए हम लोग आज प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा इज लिक्विड कंटेंट ऑफ ब्लड, लिक्विड कंटेंट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा का और एक नाम, एक्स्ट्रा नाम भी है, दो एक्स्ट्रा नाम भी है। देखिए, एक का नाम एक प्लाज्मोसाइट्स हो गया और एक हो गया इफेक्टर सेल्स। प्लाज्मा को हम लोग प्लाज्मोसाइट्स भी बोल सकते हैं और इसको इफेक्टर सेल्स भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा का देखिए कंसंट्रेशन होता है 55% और 45% होता है ब्लड सेल्स का कंसंट्रेशन। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड कंटेंट है। अब देखिए प्लाज्मा का जो कलर होता है ना, येलोइश कलर होता है, जिसको पेल येलो मतलब हल्का फीका येलो होता है प्लाज्मा का कलर। उसको हम एक ट्यूब के जरिए भी देख सकते हैं। मान लीजिए ये ट्यूब है। ठीक, ये ट्यूब है। इसको अगर हम इसमें ब्लड रखे, ठीक, अगर इसको हम हाईली प्रेशर में रोटेट करेंगे ना, हाईली प्रेशर में इसको अगर रोटेट करेंगे, अब ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे ना इसको, तो क्या होता है कि जो ये ब्लड सेल्स होते हैं ना वो नीचे सेटल हो जाएंगे और जो प्लाज्मा होंगे ना, प्लाज्मा जो लिक्विड कंटेंट ऑफ ब्लड, ये ऊपर आ जाएंगे। तो उसको हम लोग पेल येलोइश कलर में देख सकते हैं। अब देखिए प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा गया है। प्लाज्मा का जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा गया है। केमिस्ट्री के अनुसार देखें तो प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा गया है। देखिए सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया, और एक होता है बोन्स एंड इंस्टाइन, ऐसे कुछ करके होता है। अब देखिए प्लाज्मा क्या क्या कंटेन करता है, प्लाज्मा में आखिर रहता क्या क्या है। तो देखिए प्लाज्मा कंटेन करता है वाटर। पहला तो हो गया वाटर, जिसके वजह से ये लिक्विड सब्सटेंस पूरी तरह से रहते हैं। दूसरा हो गया प्रोटीन। तीसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स और चौथा हो गया न्यूट्रिएंट्स। वाटर का कंटेंट रखता है, फिर से प्रोटीन रखता है, इलेक्ट्रोलाइट्स रखता है एंड न्यूट्रिएंट्स रखता है। अब देखिए कि जो प्लाज्मा है उसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन भी कुछ फंक्शन है जो कि नॉर्मल है ज़्यादा। अब देखिए क्या है कि मेंटेन बीपी, ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm of Hg। ठीक, तो और ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन करके रखता है। अब देखिए ये जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में भी मदद करता है। अगर हमारा किसी कारण शरीर से ब्लीडिंग हो रहा है तो हमारे ब्लड को फाइब्रिनोजेन एक होता है, फाइब्रिन जिसको बोला जाता है, उसका फॉर्मेशन करके ब्लड क्लॉटिंग करता है, मतलब कि ब्लड को ब्लीडिंग होने से बचाता है। अब देखिए क्या है कि ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट का भी ये फंक्शन करता है। पीएच, ब्लड का पीएच को मेंटेन करता है। ब्लड का पीएच होता है 7.4, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन उसको बोलते हैं नेचर। फाइटिंग इन्फेक्शन से फाइट करता है, इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है। प्लाज्मा सेल्स में प्लाज्मा सेल्स में भी 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में जो होते हैं 3, एक होता है एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन एंड एक होता है ग्लोबुलिन। तो उसी में से तीनों आते हैं ये जो कि इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। तो आगे इसको हम पढ़ेंगे। अब देखिए कि अगर शरीर में हमारा प्लाज्मा का लॉस होने लगे, किसी कारणवश, किसी रीजन के कारण हमारे शरीर में अगर ब्लड में से प्लाज्मा का लॉस होने लगे, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कौन सा कंडीशन है। ये कंडीशन बन जाएगा हाइपोवोलेमिया। अगर हमारे शरीर में से ब्लड में का अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाए तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ प्लाज्मा, मतलब इस ब्लड का कंसंट्रेशन प्लाज्मा कम हो गया, तो उसको हाइपोवोलेमिया बोलेंगे। ठीक, अब देखिए प्लाज्मा को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1875 में। एक एनाटॉमिस्ट थे जो कि एनाटॉमी की स्टडी करते थे, उनका नाम है
देखिए यहाँ पे लिखा है वोन हार्ज वर्ल्ड वेयर, वर्ल्ड एयर, वोन हार्ज वर्ल्ड एयर। एक एनाटॉमिस्ट थे, कौन थे ये? एक एनाटॉमिस्ट थे जो कि 1875 में प्लाज्मा को इंट्रोड्यूस किए थे। इनका नाम था वोन हार्ज वर्ल्ड एयर। ठीक, अब देखिए जो प्लाज्मा होते हैं वो कहाँ से डेवलप्ड होते हैं? तो प्लाज्मा बी सेल, जिसको बी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है, बी लिम्फोसाइट्स में जो प्लाज्मा होते हैं उसका मतलब कि डेवलपमेंट होता है। बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा का डेवलपमेंट होता है। बी लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। बी लिम्फोसाइट एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स है। और देखिए बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। बोन मैरो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये बोन है, मैंने बोन बनाया, ठीक, ये एक बोन है, ठीक है। बोन के अंदर एक ऐसा कुछ फ्लूइड कैविटी टाइप पे भरा हुआ रहता है, उसी को हम लोग यहाँ पे बोन मैरो बोलेंगे। ठीक, तो यही ओवरऑल प्लाज्मा के बारे में इंट्रोडक्शन था, इससे कुछ ज्यादा नहीं आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके प्लाज्मा के जितने भी सॉलिड कंटेंट हैं उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।